नमस्ते एवरीवन। मैंने एक मेंस का सेक्शनल मॉक दिया था, तो मैं इसके स्कोर आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मैंने जो दिया था मेंस का ऑलिव बोर्ड से, मैं अभी ऑलिव बोर्ड से ही दे रही हूँ। तो मुझे यही ऑलिव बोर्ड का थोड़ा सा ज़्यादा फेमिलियर लग रहा है, तो मैं ऑलिव बोर्ड से ही दे रही हूँ। मैंने जो दिया था ना, मैं बताऊँ, मैंने लास्ट के दिए थे, SBI क्लर्क मेंस के दिए थे, इंग्लिश का और रीजनिंग का सबसे लास्ट वाला दिया था। ऊपर के अभी मैंने और तो मतलब थोड़े दिए हैं, ऊपर के ज़्यादा नहीं दिए हैं। तो मैं अगर सबसे पहले इंग्लिश का बताऊँ, इंग्लिश और मैंने रीजनिंग का दिया है। इंग्लिश में मैंने जो इसमें अटैम्प्ट किए थे 34 अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरे 4 गलत हुए हैं और स्कोर 29 आया है। तो इंग्लिश में तो सही बने हैं, मतलब थोड़ी सी एक्यूरेसी और मेंटेन करनी है मुझे। तो मेरे जो इसमें गलत हुए ना, ये वाले गलत हुए। एक तो ये एरर गलत हुई, जिसमें मैंने जो आंसर लगाया था वो डी और बी लगाया था। डी में एरर देखो, इट्स में यहाँ पर तो एरर मिल गई थी, बट आई थॉट कि बी में जो एरर मैंने सोच के लगाई वो ये सोच के लगाई, हेयर के लिए इन्होंने लगा रखा डैट हैव इवॉल्व। सो आई थॉट कि हेयर तो अनकाउंटेबल होता है ना, तो उसके साथ हम हैव कैसे लगा सकते हैं। तो इस थॉट में मैंने वो गलत कर दिया। और जो 11th वाला गलत हुआ, ये वाला गलत हुआ, इसमें हमें फाइंड करना था कॉन्टेक्चुअली इनकरेक्ट सेंटेंस, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। और ये इतनी ईजी एरर, मैंने देखो क्या सोच के लगाया, मैं वो भी बताती हूँ मैंने आपको क्या सोच के लगाया। मैंने जैसे ये डी वाला जो सेंटेंस है ना, नो अदर, मैंने सोचा नो अदर कोई और, मतलब बहुत सारे होंगे, तो मैंने सोचा हैव आना चाहिए, नो अदर हैव डन। बट फिर मैंने बाद में ये रियलाइज़ करा कि अगर हम बहुत सारे के लिए यूज़ करें तो नो अदर्स भी तो आ सकता है, ऐसे भी तो लगता है ना उसके साथ। तो ये छोटी सी एक बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स है। इसमें जो एरर एग्जैक्टली थी ना, वो बहुत ईजी थी। मैनी वुमेन ब्रॉड देयर ज्वेल्स, तो यहाँ देयर की बात हो रही है ना, मतलब बहुत सारे वुमेन्स की। तो वुमेन में ME NN ई आएगा, ये एक ही जगह, ए वाला तो एक ही वुमेन हो गई, लेकिन ई आने से बहुत सारी वुमेन, तो ये इसमें एरर थी। उसके बाद ये एक ही पैसेज का गलत हुआ, और ये पैसेज का भी मेरी सिली मिस्टेक्स है, क्योंकि मैं पूरे सेंटेंस पढ़ती नहीं हूँ, आई डोंट नो वाई। पजल में भी आधा आधा पढ़ लेती हूँ, ऊपर ऊपर का, लास्ट के सेंटेंसेस पढ़ती नहीं हूँ जिसमें नॉट लिखा रहता है, बाय लिखा रहता है। देखो यहाँ भी लिखा था मैंने, पता है यहाँ सी वाले सेंटेंस में ब्रॉट अबाउट बाय नेचर इतना पढ़ा, बस ये नहीं पढ़ा कि सेंटेंस में नॉट लिखा था। ये बहुत ज़्यादा, मतलब रीजनिंग में भी मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है, पजल में भी मैं ऐसे ही कर रही हूँ, पूरा सेंटेंस पढ़ नहीं रही हूँ, जिस वजह से कंडीशंस भी ऐसी कभी कभी गलत लिख देती हूँ। और दूसरा वाला तो ये तो मैंने करा ही गलत है, ये तो गलत ही, ठीक है। तो ये 4 जो मेरे गलत हुए हैं, और जो मैंने इसमें छोड़े हैं 6 मैंने अनअटेम्प्ट किए हैं, तो वो तो मैंने नहीं किए हैं। एक ये पैसेज वाला था उसमें से, एक अगेन ये करेक्ट वाला फाइंड करना था, एक एरर वाली फाइंड करनी थी। और स्टार्टिंग में देखो इसमें फ्रेजल वर्ब दी हुई थी, तो फ्रेजल वर्ब मुझे आती नहीं थी, तो इनका यूज़ भी मुझे सेंटेंसेस में नहीं पता था, तो मैंने इसको लीव कर दिया। एक ये वाला भी मैंने, देखो ये वाला मतलब होता है ना कभी कभी एग्ज़ाम हॉल में भी, कि मतलब सामने वो चीज़ है, गलत दिख रही है, हमें ही नहीं दिख रही है, हम उसे कुछ दूसरी चीज़ ही समझ लेते हैं। इसमें देखो ए और ई सेंटेंसेस दोनों, मुझे पता है क्या लगे उस टाइम जब मैं पेपर ये अटेम्प्ट कर रही थी, दोनों सेम है सेंटेंस। मैंने कहा ये मॉक वाले गलत पागल हो गए हैं, इन्होंने सेम सेंटेंस ऑप्शन में कैसे दे दिए करके। और मुझे बाद में रियलाइज़ ये हुआ कि सेम नहीं है। क्लाइंट्स में देखो एस के बाद कॉमन लगा के एस, एफएस्टॉफी एस, यहाँ पर देखो ये इतनी ईजी एरर, एफएस्टॉफी एस की बात देखो, एफएस्टॉफी एस से पहले एक और एस नहीं आता है, जब जिसमें जो प्लूरल वर्ड बन चुके हैं एस वाले, तो उसके बाद हम लोग एफएस्टॉफी एस नहीं लगाते हैं, उसमें सिर्फ कॉमा लगा देते हैं एक। तो ये इतनी ईजी एरर, मुझे ये दोनों उस टाइम सेम दिख रहे डरे। तो ये वाला, ये बहुत ईजी थी। ओके, ये मेरा इंग्लिश का रहा, तो इसमें इंग्लिश का तो सही है, बट मैं रीजनिंग की वजह से बताऊँ, रीजनिंग में मेरे अटैम्प्ट आई डोंट नो क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। रीजनिंग में एटलीस्ट मुझे 30 से ऊपर तो स्कोर करना ही है, तो बट मैं अटैम्प्ट ही नहीं कर पा रही हूँ उतने। मैं अगर इसमें बताऊँ, मैंने इसमें 23 अटैम्प्ट करे, जिसमें से मेरे 3 गलत हुए हैं, और वो 3 गलत डेटा सफिशिएंसी का एक गलत हुआ है। एक एक देखो ये वाला जो गलत हुआ है, ये तो मेरे CR क्रिटिकल रीजनिंग का एक गलत हुआ है। एक ये वाला डेटा सफिशिएंसी का गलत हुआ है, और ये डेटा सफिशिएंसी का गलत पता है क्यों हुआ, मैं बताती हूँ। ये जिसमें देखो स्टेटमेंट फर्स्ट में दे रखा है कि ई इज़ अ प्लेस्ड बिटवीन C एंड D। अब इस सेंटेंस को पढ़ के कोई क्या समझेगा कि ई जो है वो C और D के बीच में है। अब इन्होंने नहीं बोला है कि वो एग्जैक्टली बीच में है या बीच में कोई पेयर भी आएगा, तो मैंने क्या लिया, एक बार एग्जैक्टली बीच में लेके देखा, और एक बार एक एक
एक एक बीच में गैप लेके देगा। तो मेरा दो ऐसे दो मेरे बन रहे थे पॉसिबिलिटीज़। अब जब दो पॉसिबिलिटीज़ बन रही थी, आंसर नहीं आ रहा था, लेकिन इन्होंने क्या कर रखा है, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बना रखी है और इसी से इन्होंने आंसर निकाल रखा है। इनके सी और डी के बीच में इन्होंने ई को जस्ट एग्जैक्टली बिठा दिया है। सो आई डोंट नो कि ये गलत है या मैं ही गलत कर रही हूँ, या सिर्फ प्लेस्ड ही लिखाना चाहिए, या फिर इन्होंने क्लैरिटी नहीं दी है उतनी। सो ये मुझे नहीं पता भाई, मेरा तो इस वजह से इसमें गलत हुआ है। और ये वाला देखो, ये वाला मैंने आधा बना दिया था, बीच में एक जो कहीं पर को मैंने कोई नंबर में मिस्टेक कर दी, जिस वजह से मेरी नीचे की जो स्टेप हैं ये सारे गलत बन गए। और उसके बाद फिर मुझे आया भी नहीं। फिर मैंने लास्ट टाइम में दोबारा जाके इसको देखा तो उस टाइम बन गया था, बट फिर टाइम ही ओवर हो गया था। उसके बाद मैंने ये वाला ब्लड रिलेशन, जो कोडेड ब्लड रिलेशन है, वो बनाया। मैंने लीव कर दिया था ये मैंने उस टाइम बनाने की, ये मुझे देखो, ये मैं बना रही थी, बट जैसे मैंने इसको नीचे पढ़ती पढ़ती गई, इसमें देखो कितने 8 पर्सन है और हैं 6 ही, मतलब 6 मिला के, फ्लोर फ्लैट मिला के 6 हैं। तो मैंने सोचा कहीं तो गड़बड़ होगी इसमें, मतलब, तो फिर मैंने कहा इसमें टाइम जाएगा, तो मैंने इसको लीव कर दिया। उसके बाद ये वाला तो मैंने लीव कर दिया। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला मेरे से बन गया था तो मैंने ये बना दिया। इसमें भी पॉसिबिलिटी बन रही थी बहुत सारी, बिना पॉसिबिलिटीज़ के नहीं बन रहा था। उसके बाद इसमें भी मैं बना रही थी, ये जो कोसेंट्रिक हेक्सागोनल टेबल्स है ना, मैं इसे बना रही थी थ्रेड मेथड से, लाइन लाइन करके। आई थॉट कि ईजी हो जाएगा क्योंकि उसमें कुछ ऐसा है भी नहीं। बट इसमें जो मुझे एक लाइन जो अजीब लगी ना, जिस वजह से मेरा आंसर नहीं आया, वो ये वाली लाइन थी, ये सबसे लास्ट वाली लाइन, कि एच और ई आर सेटिंग इन द सेम लाइन ऑफ साइट। एच और ई जो है सेम लाइन ऑफ साइट में बैठे हैं, लेकिन एच इज़ नॉट सिटिंग एग्जैक्टली बिहाइंड ई, लेकिन एच ई के एग्जैक्टली बिहाइंड नहीं बैठा है। अब मुझे ये लाइन क्लिक नहीं करी उस टाइम कि ये बोल क्या रहा है। ये पीछे भी नहीं बैठा है और ये सेम लाइन ऑफ साइट में बैठा है। सो मेरा जो थ्रेड मेथड से मैं बना रही थी, उससे मुझे समझ ही नहीं आया। बट जब बाद में जाके मैंने जब आंसर देखा इसमें, तो ये बोलना चाह रहा था सेम लाइन ऑफ साइट का मतलब, जब हम ऐसा डायग्राम बनाएंगे हेक्सागोनल का, तो उसमें ये सेम, मतलब सेम लाइन में आएगा, लेकिन एग्जैक्टली साथ नहीं आएंगे। तो अगर आप भी ये वाला बनाओगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि ये बोलना क्या चाह रहा है। ये लाइन मैं पहली बार सुन रही वाली, सेम लाइन ऑफ साइट में लेकिन एग्जैक्टली बिहाइंड नहीं। कुछ जो लाइनें होती है ना पजल्स में, वो आप पहली बार सुनते हो, लाइक कि बहुत मतलब डिफरेंट होती है। तो इसीलिए मॉक टेस्ट देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी डिफरेंट लाइन आ जाती है जो हमने कभी पहले ना देखी हो, तो इसीलिए। उसके बाद एक ये वाली डी आई बोल रही हूँ, पज़ल। इसमें ये वाला पज़ल भी मैंने नहीं बनाया, क्योंकि इसमें जो थे, इसमें डाइसेस के बारे में दिया था कि हर एक बंदा जो है 2 डाइसेस फेंक रहा है, और 2 डाइसेस के सम में, मतलब जो नंबर आएंगे उनका सम मिला करके नंबर थे इसमें। तो ये मैंने नहीं बनाया। फिर आई थॉट कि बहुत ज़्यादा टफ होगा, मैंने ये वाला बनाया था। फिर मैंने ये कोडेड वाला जो ये है, ये बनाया था। ये मैंने नहीं बनाया, इसके 3 क्वेश्चंस थे। उसके बाद ये वाली मैंने पज़ल बनाई थी, ये वाली कैटेगरी वाली, ये वाली तो बन गई थी। सो ओवरऑल मैंने जो अटेम्प्ट किए थे 23 अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरे 3 हो गए हैं गलत। देखो टॉप स्कोर जो है 41.4 है, मैं तो इसके आसपास भी नहीं हूँ। 23.1 स्कोर, पता नहीं क्या हो रहा है रीजनिंग में मुझे अपना स्कोर बनाना पड़ेगा। सो अगर आपके पास भी ऑलिव बोर्ड का हो, तो अगर आप भी मेंस का सेक्शन दे रहे हो, सो अपने स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना गाइस। और जो पूछ रहे थे कि आप लास्ट 10 डेज़ स्ट्रेटजी बता दो, जो भी ये सब, देखो स्ट्रेटजी क्या है, अपने अपने हिसाब से होती है। सबको अपना अपना पोटेंशियल पता होता है कि मैं कितना कर रहा हूँ और मेरा क्या चीज़ वीक है। अगर मेरा प्रीलिम्स वीक है तो मैं प्रीलिम्स पे फोकस कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, या फिर अगर मेरा प्रीलिम्स सही है, मेरी परसेंटाइल सही आ रही है, तो मैं मेंस पे फोकस कर रहा हूँ। तो अगर जिसका सही आ रहा है, परसेंटाइल सही बन रही है उसकी, तो वो मेंस दे सकता है, भले ही वो एक ही। बट मैं आई सजेस्ट कि आप एक मॉक तो ज़रूर दो। तो आप एक ही मॉक दो, मैं भी एक ही मॉक दे रही हूँ अभी इस टाइम। मैं 2-3 मॉक नहीं दे रही हूँ अभी, जिनकी स्पीड नहीं आ रही है कि उनको तो देना ही है। लेकिन मैं जो है, जिनसे मैं पढ़ती हूँ, मैं उनकी क्लासेस ज़रूर कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि क्लासेस छोड़ दे रही हूँ। लेकिन मेंस की भी कभी कभी मैं सेक्शनल दे रही हूँ। जैसे मैंने आज ये ऑलिव बोर्ड के दिए थे 2, एक इंग्लिश का दिया था और एक रीजनिंग का दिया था। सो अगर आप भी अपने हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ। आप ऐसे किसी का देख के जैसा वो कर रहा है वैसा हम भी करते हैं, ऐसा नहीं होता है कि मतलब अगर एक बंदा
सुबह उठ रहा है, सुबह उठ के पढ़ता है, या फिर वो अगर रात को देर देर तक पढ़ता है, तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि आप भी रात को देर देर तक पढ़ते हो, या आप क्या पता आप सुबह पढ़ते हो रात को नहीं पढ़ते हो, तो सेम नहीं हो सकता। आप अपने पोटेंशियल के हिसाब से देखिए कि आपको क्या करना चाहिए इन लास्ट 10 डेज़ में। अगर वो तो आपको पता होगा ना, आपकी कमज़ोरियाँ आपको पता होंगी, तो आप उस हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाइए अपनी। मेरी स्ट्रैटेजी ये है कि मेरा प्रीलिम्स सही है तो मैं प्रीलिम्स का सिर्फ एक ही मॉक दे रही हूँ अभी, और मेंस पे, या फिर अगर कोई क्लास हो रही है तो मैं वो क्लास कर रही हूँ, बस यही है मेरा। तो आई सजेस्ट कि आप अपने हिसाब से, अपनी कमियों को देख के, अपनी स्ट्रेंथ को देख के, अपनी वीकनेसेस को देख के अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए। थैंक यू गाइज़।